ओके सो अब हम आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले तो मुझे इस चीज़ का सरप्राइज़ हो रहा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं कि मैं वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूं, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि हाँ सर वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं। पर ध्यान रहे, ये पढ़ाई है ये, जिससे तुम दूर भागते हो। पर कोई बात नहीं, अगर अभी मन नहीं है तो किसी न किसी दिन ये वीडियोज़ तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे। और वास्तव में बच्चों के बल्ले बल्ले हैं, अच्छा भी लगा मुझे ये देख करके। मैं वीडियोज़ कंटिन्यूअली डालते रहूँगा। मैं हो सके तो कल क्लास 9th के जितने भी लिटरेरी डिवाइसेस हैं उन सारे लिटरेरी डिवाइसेस को डिस्कस कर दूंगा। एंड ऑल्सो क्लास 10th में जितने भी लिटरेरी डिवाइस हैं वो सारे के सारे लिटरेरी डिवाइस मैं अपलोड कर दूंगा। और ध्यान रहे, आगे के क्लासेस में मैं कोशिश करूंगा कि एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ भी डालते रहूं। ग्रामर पोर्शन कवर कर दूंगा और राइटिंग पोर्शन भी मैं कवर कर दूंगा, तो तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा ये। पर ठीक है, अगर आगे ध्यान दोगे तो वास्तव में बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे। कल हमने प्रेजेंट टेंस तक, जो कि सिंपल प्रेजेंट था, मैं यहीं से स्टार्ट करने वाला था। मैंने 4 बातें कल बताई थी, वो 4 बातें मैं यहाँ दोबारा से लिख दे रहा हूँ ताकि तुमको ध्यान रहे। और वो चारों बातें काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। पहली चीज़, हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। पहले पॉइंट में मैंने ये बताया था कि अगर हमारे पास 12 टेंसेस हैं तो इन 12 टेंसेस में सिर्फ 8 टेंसेस के पैसिव वॉइस बनते हैं, 4 टेंसेस के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। और मैंने ये डिस्कस कर दिया वो 4 कौन थे। उसके बाद एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सेम इसी तरह से पैसिव वॉइस में अगर हम देखें, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन जाता है, और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। और वर्ब का कोई सा भी फॉर्म हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे के सारे हमेशा थर्ड फॉर्म में लिखे जाएंगे। तो पैसिव वॉइस में जब भी हमें मेन वर्ब का फॉर्म यूज करना होगा वो हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म होंगे। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था कल। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि वर्ब का कोई भी फॉर्म हो एक्टिव वॉइस में वो हमेशा थर्ड फॉर्म में चला जाता है पैसिव वॉइस में। और चौथा हमने क्या देखा था कि अगर सब्जेक्ट के जगह पे कोई भी सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज हुआ हो, हाँ ठीक है, थोड़ा सा स्पीड मेरा तेज़ होगा पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम बच्चे लोग मेरे स्पीड से वाकिफ़ हो, और मैं उतना भी तेज़ नहीं चल रहा हूँ, और धीरे धीरे देखोगे तो उस स्पीड के तुम लायक हो जाओगे। ये 2x का स्पीड समझ लो तुम, मैं जिस स्पीड से बोल रहा हूँ। जल्दी कवर भी हो जाएगा और हम कर भी पाएंगे। तो ऐसे ही सी, ऐसे ही यू करके आ सकता है, दे करके आ सकता है। ये चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली थी कि ही का हिम हो जाएगा और सी का हर हो सकता है, यू का यू ही रहता है, और दे का देम हो जाएगा। और ऐसे भी अदर प्रोनाउंस भी हैं, उन प्रोनाउंस को आप बुक से देख सकते हो। मतलब हमें 4 चीज़ें समझानी थी। पहली चीज़ हमने क्या देखा, हमने पहली चीज़ देखा कि 12 टेंसेस में सिर्फ 8 टेंसेस चेंज होते हैं। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसके पहले हम बाई वर्ड यूज करते हैं, किसके पहले, ऑब्जेक्ट के पहले। ठीक है, फिर हमने डिस्कस क्या किया था, हमने डिस्कस किया था कि वर्ब का कोई भी फॉर्म हो वो हमेशा थर्ड फॉर्म में चला जाता है, और जो सब्जेक्टिव केसेस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस में चले जाते हैं। तो अब स्टार्ट करेंगे हम अपने पहले टेंस को, जो कि हमारा पहला टेंस है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। इसको कुछ लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, पर आज के समय में इसको सिंपल प्रेजेंट ही बोला जाता है। तो स्टार्ट करूँगा, ध्यान से देखते चले जाएंगे और समझते चले जाएंगे। तो सिंपल प्रेजेंट स्टार्ट करते हैं। टेंस का नेम है सिंपल प्रेजेंट। और ध्यान रहे, जब हम बनाएंगे, और मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, और ध्यान रहे सिंपल प्रेजेंट में हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो होता है डू, हम यूज करते हैं डज, ठीक है, और यस और ईएस भी यूज करते हैं। एस और ईएस अफर्मेटिव में यूज होता है। तुम बच्चे लोग जानते हो, मैंने बताया था डू और डज नेगेटिव में यूज होता है और इंट्रोगेटिव में होता है। तो ये तो बात हो गई मेरी किसकी, ये हो गई एक्टिव वॉइस की बात। अगर सर पैसिव वॉइस जब हम बना रहे हैं तो पैसिव वॉइस में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, तो पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे किसके लिए, सिंपल प्रेजेंट के लिए इज यूज करोगे, एम यूज करोगे, आर यूज करोगे। ठीक है, इज, एम, आर यूज करोगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, किसमें, पैसिव वॉइस में। ओके, तो मैं पहला एग्जांपल लिख रहा हूँ, और ये जो एग्जांपल होगा अफर्मेटिव होगा। तो मैं एक अफर्मेटिव का एक्टिव वॉइस लिख रहा हूँ। मैंने लिखा ही ईट्स मैंगो, ही ईट्स मैंगो। मैं कोशिश करूँगा आसान से आसान एग्जांपल्स यूज करने का, ताकि तुमको ये कंफर्टेबल भी हो। ठीक है, अब इस
जो भी हमारे पास दिया गया है यहाँ पे, इसका मैं पैसिव वॉइस बनाऊंगा। और जब पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो मैं एक पैटर्न फॉलो करूंगा। ध्यान रहे, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है, उसके बाद या तो हेल्पिंग वर्ब होगा या तो मेन वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड होगा। ठीक है, तो यही सेम पैटर्न हम अपने पैसिव वॉइस में भी फॉलो करेंगे। अगर इतना समझ में नहीं आ रहा है तो इसको हम डिलीट करते हैं। बस अब यहाँ ध्यान से देखो, जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में यहाँ पे अगर देखो एक्टिव वॉइस में, तो ये जो ही है, ये जो है ये सब्जेक्ट है, यहाँ जो ईट लगा हुआ है ये एक वर्ब है, और यहाँ पे जो मैंगो लगा हुआ है ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है। सर हम कैसे पता करेंगे कि कोई सेंटेंस दिया है और उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? तो इसका एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ। किसी भी वर्ब के आगे अगर उस सेंटेंस में वर्ब है, और लाजमी सी बात है भाई, बिना वर्ब के सेंटेंस कहाँ बनेगा, तो अगर वर्ब दिया है तो उस वर्ब के आगे व्हाट लगा करके क्वेश्चन करना और हुम लगा करके क्वेश्चन करना। ठीक है, आप व्हाट लगा के क्वेश्चन करोगे और हुम लगा के, व्हाट के आंसर में जो भी मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा, और ऐसे ही हुम के आंसर में जो भी मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट के आंसर में जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। सर अब ये क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उन थिंग्स को बोलते हैं जिन थिंग्स में लाइफ नहीं होती है, जान नहीं होती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिन ऑब्जेक्ट्स में लाइफ नहीं है, निर्जीव हैं, तो उनको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें लाइफ है उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो अगर व्हाट लगा के क्वेश्चन कर रहे हैं वर्ब के सामने तो उसके आंसर में मुझे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। हुम लगा के वर्ब के सामने से अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके आंसर में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो सर यहाँ ईट लगा हुआ है, इस ईट में अगर मैं व्हाट लगा के क्वेश्चन करूँ तो मुझे आंसर में क्या मिलेगा? व्हाट ईट, क्या खाता है? तो आंसर में मिल रहा है मैंगो। ठीक है, और व्हाट के आंसर में जो मैंगो मिल रहा है वो ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन कैसा ऑब्जेक्ट होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि उसमें जान कहाँ है। तो इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा। बस इतना जानो, अगर मुझे ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो उस ऑब्जेक्ट के लिए मैं वर्ब से व्हाट लगाकर क्वेश्चन करूँगा। तो मेरे पास यहाँ ऑब्जेक्ट मिल गया, ठीक है, वर्ब मिल गया और यहाँ सब्जेक्ट मिल गया। ओके, तो जब मैं पैसिव वॉइस बनाऊँगा तो यहाँ पे भी मैं सब्जेक्ट ही लिखूँगा, और यहाँ पर मैं वर्ब लिखूँगा, और यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट लिखूँगा। ओके, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। यही सेम पैटर्न मैं पैसिव वॉइस में भी फॉलो करूँगा। अगर ये हेल्प सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है तो पैसिव वॉइस भी सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। अगर आगे ऐसे बढ़ते चले जाएं तो ये जो सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट ये ही सब्जेक्ट नहीं होगा, बल्कि ये जो मैंगो है ये यहाँ सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि मैंने पहले ही समझाया था कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो सब्जेक्ट का काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंगो जो है वो सब्जेक्ट बनेगा। मैं बना रहा हूँ तो ध्यान से देखते चले जाएंगे। याद रखेंगे हेल्पिंग वर्ब भी जब पैसिव वॉइस हम बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में इज़, एम और आर जो है क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो अगर मैं इसको बनाऊं, देखो थोड़ा सा बोरिंग भी लग रहा होगा कि सर ये क्या ऊपर से जा रहा है सर के, पर एक बार ज़रूर दोबारा वीडियो देख लोगे तो समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ पे भी मुझे सब्जेक्ट चाहिए, लेकिन पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो मैंगो यहाँ क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। मैं एम को कैपिटल लिखूँगा, क्यों? क्योंकि ये नया सेंटेंस है तो एम को कैपिटल लिखूँगा। मैंगो, अब इज एम आर में से कुछ लगाना है, तुमको पता है मैंगो सिंगुलर है तो हम इज यूज करेंगे, तो हो जाएगा मैंगो इज। अब यहाँ ईट है तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ईटेन। मैंने पहले ही बताया था जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और मैंगो, मैंगो ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर भी मैं ऑब्जेक्ट लिखूँगा, लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। मैं पहले ही बताता जो सब्जेक्ट होते ऑब्जेक्ट बन जाते, लेकिन ये ही है और ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। और इसके आगे क्या यूज कर लेंगे? बाय। तो अगर मैं यहाँ से बताऊँ तो ये रहा मेरा सब्जेक्ट, तो ये भी रहा मेरा सब्जेक्ट, ये रहा मेरा वर्ब, तो ये रहा मेरा वर्ब, ये रहा ऑब्जेक्ट, तो मेरा ये रहा ऑब्जेक्ट। मतलब सेम पैटर्न को हम फॉलो करेंगे और आसानी से करते चले जाएंगे। एक और एग्जांपल मैं यहाँ लिखना चाहूँगा, याद रखना हेल्पिंग वर्ब को। तो मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, यू प्ले
क्रिकेट। मैं आसान शब्दों को पहले यूज करूँगा ताकि तुम आसानी समझ पाओ। ये रहा एक्टिव वॉइस, और जब इसको पैसिव वॉइस बनाओगे तो क्या लिखोगे, यहाँ पे सब्जेक्ट है तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट आएगा, लेकिन सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो हो जाएगा क्रिकेट। और क्रिकेट के बाद इज एम आर में से कुछ लगेगा तो मैं लगा लिया इज। प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। और बाई लगा देंगे क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के पहले मुझे बाई लगाना होता है, बाई। और यहाँ यू है तो यू। क्यों? क्योंकि यही ऑब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है, यही पैसिव वॉइस में किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इस तरह से हमने बना लिया। एक लास्ट बना दे रहा हूँ और उसके बाद हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो लास्ट मैं एक्टिव वॉइस एक बना रहा हूँ जो कि अफर्मेटिव का है। इस अफर्मेटिव में मैंने लिखा मोहन प्लेज गेम, मोहन प्लेज गेम। अब इसको जब मैं पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो क्या करूंगा, मोहन जो है सब्जेक्ट है तो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो व्हाट प्लेज, गेम प्लेज, वो गेम प्ले करता है तो मैं यहाँ लिखूंगा गेम। और उसके बाद इज एम आर में से कुछ यूज करना है तो गेम के साथ इज यूज करूंगा। प्ले का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्लेड यूज करूंगा। और उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के जगह पे मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन ये सब्जेक्ट जो है वो किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का, तो मैं यहाँ लिख दूंगा बाई और उसके आगे मोहन। ठीक है, तो यहाँ पे ये ख़त्म। और ये कहाँ एक स्पेशल रूल और बताना था। देखो दो चीज़ें, जब भी कोई एक्टिव वॉइस दिया है, अगर उसको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो दो चीज़ें हमेशा याद रखना। वो दो चीज़ें क्या हैं, अगर एक्टिव वॉइस इन दो चीज़ों को फॉलो कर रहा है तभी इनको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, अगर ये एक्टिव वॉइस इन दो चीज़ों को फॉलो कर रहा है तभी वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होगा। अगर वो इन दो चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं हो सकता। वो दो चीज़ें क्या है, पहली चीज़ तो वो जो एक्टिव वॉइस है उन 12 टेंसेस में से 8 टेंसेस में से होना चाहिए। ठीक है, अगर वो एक्टिव वॉइस इन 12 टेंसेस में से 8 टेंसेस में है तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उस एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, उस एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बन पाएगा। अगर तुम्हें कोई एक अलग तरीके से देखो तो इसको बोलेंगे कि उसमें ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस इतना याद रखो कि कोई भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में तभी कन्वर्ट हो पाएगा जब एक्टिव वॉइस उन 8 टेंसेस में हो और जब एक्टिव वॉइस में क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। जब ये दोनों रहेंगे तभी उसका पैसिव वॉइस बनेगा। मैं शुरू में ही बताने वाला था पर दिमाग से उतर गया है, तो आगे याद रखेंगे। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा है, अब मैं इसी सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव लिखूँगा। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या हो सकता है, मोहन डज नॉट प्ले मैच। तो इसी को मैंने नेगेटिव बना दिया। अब इसका पैसिव वॉइस जब मैं बनाऊंगा तो सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आएगा पैसिव वॉइस में, हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, नॉट है तो नॉट आएगा, प्ले है तो प्ले का वर्ब थर्ड फॉर्म आ जाएगा, ये मैच ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के जगह पे मोहन आ जाएगा क्योंकि पैसिव वॉइस में यही होता है। तो सबसे पहले मोहन है और सब्जेक्ट है तो मैं लिखूँगा मोहन, सॉरी नॉट मोहन, मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, मैच, तो मैं लिखूँगा मैच। अब इसके बाद इज एम आर में से, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो मैच के अकॉर्डिंग इज एम आर में से क्या आएगा, इज आएगा, मैच इज। अब नॉट है तो नॉट, प्ले का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, क्या हो जाएगा, प्लेड। अब ये ऑब्जेक्ट है, मैच क्या है, ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट नीचे लिख देंगे, नहीं, इसके जगह पे क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट होता है जो, वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो बाई लगा के क्या लिख देंगे, मोहन। तो इस तरह से मेरा नेगेटिव बन गया। अब हम पहुँचेंगे सेकेंड वाले, अब हम यहाँ से इंट्रोगेटिव बनाना शुरू करेंगे और ये भी सिंपल प्रेजेंट का ही रहेगा। तो जब इसका इंट्रोगेटिव हम बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव के 3 टाइप्स होते हैं और इसमें फर्स्ट टाइप भी मैं बनाऊंगा। और फर्स्ट टाइप क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो मैं लिखूंगा इसका एग्जाम्पल, डज सी ईट मैंगो, क्वेश्चन मार्क। अब इसका मैं पैसिव वॉइस बनाऊंगा। तो भाई ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, डज, डज किसके हिसाब से लगा है, सी के हिसाब से लगा है, लेकिन आगे जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो सी जो सब्जेक्ट है, अब उसके जगह सब्जेक्ट जगह क्या आएगा, मैंगो, तो मैंगो के हिसाब से यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगेगा। और पैसिव वॉइस में इज एम आर लगता है, तो मैंगो जब यहाँ आएगा तो इसके हिसाब से यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज लगेगा। ठीक है,
तो आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखो जब ध्यान दोगे तभी समझ पाओगे, उस तरह से नहीं। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब है तो मैं यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखूँगा मैंगो के हिसाब से, तो आ जाएगा इज। अब यहाँ सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, मैंगो, तो हो जाएगा इज मैंगो, हो गया इज मैंगो। अब यहाँ ईट है तो ईट का थर्ड फॉर्म लिख दो, ईटन। अब यहाँ ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट के जगह पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, सी, तो बाई हर। कहोगे सर सी को हर क्यों बना दिए, तो ये मैंने बताया था, क्यों हर बताया हूँ। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इंट्रोगेटिव के सेकेंड टाइप पर। अब इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप कैसा होता है भाई, इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। तो एक इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप मैं लिख रहा हूँ, मैंने लिखा वाई डू यू प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे ध्यान देंगे वही पैटर्न पे, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आएगा, हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट है तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट आएगा, लेकिन वो सब्जेक्ट क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा। प्ले है तो प्लेड हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये सब्जेक्ट होगा। तो बस इसी पैटर्न को फॉलो कर देंगे और बन जाएगा हमारा। तो मैं अगर बनाऊँ इसको, अब इधर आओ यार, तो अगर हम इसको बनाना शुरू करें तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ कर सकते हैं वाई है तो वाई क्वेश्चन वर्ड है, उसको चेंज नहीं करेंगे, वाई रख देंगे। डू किसके हिसाब से लगा है भाई, यू के हिसाब से। अब क्रिकेट के हिसाब से यहाँ क्या लगेगा, इज एम आर में से इज लगेगा, आगे क्या लिखेंगे, क्रिकेट लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड था तो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ लगेगा, क्योंकि यहाँ वर्ब है तो यहाँ पे भी वर्ब आएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लेड, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आएगा, मतलब यू जो है यहाँ आ जाएगा, लेकिन उसके आगे क्या लगा लेंगे, बाई, और लिख देंगे यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम ख़त्म कर सकते हैं अपने पैसिव वॉइस को। अगर हम आगे बढ़ें और इसका लास्ट जो कि थर्ड टाइप है वो भी मैं बनवा दे रहा हूँ। देखो इंट्रोगेटिव में एक थर्ड टाइप भी होता है, तुम बच्चे अगर मुझसे पढ़े हो और पढ़े भी हो भाई, क्या दिक्कत, ध्यान रहे मैं अन्य लोगों के लिए नहीं बना रहा हूँ, मुझे कोई बहुत फेमस होने की मांग नहीं है कि मैं लोग जान जाए, नहीं, तुम बच्चों के लिए ही है, और तुम बच्चों को मैं जानता हूँ, तो तुम बच्चे लोग जानते भी हो कि मैं थर्ड टाइप भी पैसिव वॉइस बनाता हूँ। और उस थर्ड टाइप में हु से स्टार्ट होती है स्टेटमेंट, हु। अब इसके आगे लिख दिया ईट्स, हु ईट्स मैंगो, ठीक है। अब इसको पैसिव वॉइस मुझे अगर बनाना है तो मैं क्या करूँगा, हु ईट्स मैंगो, इसका अगर मुझे पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले इसमें ये वाला पैटर्न हम फॉलो करेंगे। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कौन सा पैटर्न, सबसे पहले हु के जगह पे हम लिखेंगे बाई हुम, और याद रखना एकदम दिल से याद रखना, जब भी बाई हुम लिखे इसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है। क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। जब भी बाई हुम लिखोगे इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, और उसके बाद अदर वर्ड्स आ जाएंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कहोगे सर इसमें बाई और ऑब्जेक्ट कहाँ गया, तो ये नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये शुरू में ही लग गया है। अगर देखो ये स्क्रीन बार बार इधर से उधर चला जा रहा है, क्योंकि हाथ पे बहुत पसीना लगा हुआ है तो स्क्रॉल कर जा रहा है स्क्रीन। तो यहाँ बाई हुम देखो, बाई पहले करके लगा दिया गया, तो इसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे जब भी हमें हु वाले सेंटेंसेस बनाने होंगे। और टाइम ज़्यादा हो रहा है पर मुझे लगता है कनेक्टेड हो गए ही तुम, घबराओ मत, मैं 20 मिनट में ख़त्म कर दूंगा, 20-21 मिनट में बस इसी को समझा ख़त्म कर दूंगा। और कल मैं कोशिश करूँगा कि पैसिव वॉइस थोड़ा कम एक्सप्लेन करके, क्योंकि भाई इसमें तो मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है। अगर समझ में नहीं आया है, सर कितना ज़्यादा एक्सप्लेन किए, इतना एक्सप्लेन किए कि समझ में ही नहीं आ रहा है नहीं समझ में आया तो दोबारा से देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और कल मैं कोशिश करूँगा कि सारे के सारे पैसिव वॉइस जो बन रहे हैं, देखो मैं एक बता दिया तो मेरे पास कितने पैसिव वॉइस और बचे, 7 बचे, 7, क्योंकि 8 के ही बन ही पाते हैं, तो 7 जो है मैं कल एक्सप्लेन कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा ना, 7 तो 4-5 तो कर ही दूंगा। तो अब देखो यहाँ हु है तो हु के जगह पे यहाँ लिखूंगा बाई हुम, ठीक है। इसके बाद मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तुम देख सकते हो यहाँ पे, और भाई हम सिंपल प्रेजेंट कर रहे हैं तो इसमें इज एम आर ही हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो वो इज एम आर किसके हिसाब से लगेगा भाई, सब्जेक्ट के हिसाब से, और यहाँ पे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, तो मैंगो के हिसाब से क्या लग जाएगा, इज, और इसके बाद क्या चाहिए मुझे, सब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ लिख दूंगा मैंगो। उसके बाद क्या चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ईट का क्या हो जाएगा, ईटन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क बन गया। बाय हुम इज मैंगो ईटन। अब मान लो मैं ऐसे लिख दिया, हु कुक्स फूड। अब इसका मुझे पैसिव वॉइस बनाना है तो भाई हु के जगह लिखूंगा बाई हुम,
इज एम आर में से कुछ लगाना है भाई, फूड के हिसाब से मैं इज एम आर लगाऊंगा तो इज लिख दूंगा। बाई हुम इज, अब उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए तो मैं फूड को सब्जेक्ट बनाऊंगा क्योंकि ऑब्जेक्ट ही बनता है। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो कुकड हो जाएगा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो ऐसे बन जाएगा। तो इस तरह से हमने बना लिया है। हम सबसे ज़्यादा फॉलो क्या करेंगे, देखो एक्टिव वॉइस का जो पैटर्न रहेगा, ठीक है, एक्टिव वॉइस का जो पैटर्न रहेगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, यही सेम पैटर्न हम पैसिव वॉइस में भी फॉलो करेंगे। पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। लेकिन बेटा यहाँ जो सब्जेक्ट यूज करेंगे, ये सब्जेक्ट वो वाला सब्जेक्ट नहीं होगा, बल्कि ऑब्जेक्ट ही इसमें क्या बनेगा, सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट यहाँ क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, है ना। और वर्ब का कोई सा फॉर्म हो थर्ड फॉर्म में चला जाएगा, तो ये वाला, तो इससे आसान हो जाएगा। मैं इस पैटर्न को मैं इसलिए तुम बच्चों को बता रहा हूँ ताकि ये जो रूल होते हैं ना, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज एम आर में से कुछ लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाई ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड लिखेंगे, इससे तुमको छुटकारा मिल जाएगा। ओके, तुम बस क्या देखोगे, तुम देखोगे कि ये किस तरह से बना हुआ है, एक्टिव वॉइस कैसे है। एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ सब्जेक्ट है तो यहाँ सब्जेक्ट है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो मुझे वो रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बस याद हो गया। तो तुमको बस याद क्या रखना है, तुमको हेल्पिंग वर्ब याद रखना है। तो हमें याद हो गया सिंपल प्रेजेंट में जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब इज़, एम और आर यूज करते हैं, ठीक है। मैंने एम का कोई यूज नहीं किया है, लेकिन कभी मिल जाए तो यूज कर लेना। आर का भी मैंने यूज नहीं किया है, तो कभी मिल जाए तो यूज कर लेना। चलो एम का एक यूज करके दिखा दे रहा हूँ। मैंने कहा आई, ऐसे बनाएंगे, यू गेव मी अ बुक। तो ध्यान रहे यहाँ मी और अ बुक दो ऑब्जेक्ट है, तो मैं दो ऑब्जेक्ट वाला बाद में बता दूंगा। पहले मी को अगर मैं ऑब्जेक्ट मान के चलूँ तो ये सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, तो यहाँ सब्जेक्ट आएगा, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई। अब गेव है तो सिंपल पास्ट में वॉज यूज करते हैं, आई वॉज, सॉरी एम यूज करना था, तो यहाँ गिव नहीं, आप कर लीजिए गिव, यू गिव मी अ बुक। तो भाई गिव जब रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। ओके, तो बनाएंगे इसको कैसे, ऐसे बना देंगे, अरे इधर आ भाई, तो यहाँ हो जाएगा आई एम गिवन अ बुक बाई यू, ठीक है। देखो यहाँ पे एम आ गया ना, तो ऐसे इज एम आर। घबराओ मत, ये अगर समझे नहीं होगे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। पैसिव वॉइस के लास्ट तक तुमको चीज़ें लगभग 70% तो क्लियर हो जाएंगी। कहोगे नहीं सर 70% क्यों क्लियर हो जाएंगी, कुछ और ज़्यादा क्यों नहीं। देखो बच्चे, सबकी अलग अलग तरीके से समझने की क्षमता होती है, तो कुछ बच्चों को 70% हो जाएगा और कुछ बच्चों को 100% हो जाएगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कल मैं कोशिश करूँगा क्लास 9th के सारे लिटरेरी डिवाइसेस अपलोड कर दूँ एक्सप्लेन के साथ, और 10th के भी सारे लिटरेरी डिवाइसेस अपलोड कर दूंगा जो पोइट्री में यूज हुए हैं। और साथ ही साथ मैं पैसिव वॉइस को भी कल मिनिमम ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले में।